अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, शाह की रैली में वोट चोरी के नारे, शाह की रैली में राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र। हाँ, बीजेपी हैरान, मोदी परेशान, इधर अमित शाह सकते में। पूरी खबर आपको बताते हैं, उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, अमित शाह की रैली, शाह की रैली और गूंज उठा वोट चोरी का विषय। मंच पर सन्नाटा, भीड़ से किसने कर दी बगावत। दोस्तों, रैली अमित शाह की थी। हाँ, मंच बीजेपी का था और भीड़ भी जाहिर सी बात है बीजेपी समर्थकों की रही होगी, लेकिन नारों में नाम आ गया राहुल गांधी का। अमित शाह ने पूछ दिया कुछ ऐसा सवाल और जो मिला जवाब। अमित शाह भी सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे सकते में कि भाई पूछ क्या दिया मैंने, जवाब क्या मिल गया। क्या ट्रेनिंग, अभी आपने एक शो में दिखाया था मैंने, वो ट्रेनिंग वाली कैसे रैलियों से पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को तैयार किया जाता है। क्या उस ट्रेनिंग में कमी रह गई क्या। गूंजने लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे और रैली अमित शाह की, मंच बीजेपी का। हाँ, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मंच से खुद सफाई देते और जनता को समझाते दिखे कि अरे असली मुद्दा ये थोड़ी ना था यार 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 ये क्या। दोस्तों, रैली अमित शाह की, कार्यक्रम बीजेपी का, भीड़ भाजपा समर्थकों की, लेकिन नारे लग गए राहुल गांधी के। असर दिख गया वोटर अधिकार यात्रा का। समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में अमित शाह की रैली में बैठे समर्थक। अमित शाह की रैली में किसने कह दिया वोट चोर। अमित शाह ने क्यों पूछ दिया ऐसा कि जवाब मिला तगड़ा। अमित शाह का बिल्कुल सिचुएशन, एम्बैरेसिंग सिचुएशन समझ रहे हैं आपको मैं दिखाऊंगा, अभी आप देखिएगा, चेहरा भी देखिएगा। और आप तो चेहरा पढ़ते ही हैं, चेहरा कब कैसा किसका हो, और आप जो कि बताते ही हैं कि सिचुएशन क्या है। अभी आपको दिखाऊंगा, आप भी देखिएगा। बीजेपी के चाणक्य जिसे कहते हैं हम, अमित शाह, रणनीतिकार, भाई फूक फूक के कदम रखते हैं। लेकिन क्या बिहार की इस रैली से अमित शाह का सवाल पूछना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो गया। पछतावा हो गया, उन्हें पछताने लगे अमित शाह कि कहां से कहां ये पूछ दिया मैंने। अमित शाह दोस्तों दरअसल एक रैली को बिहार के रोहतास में संबोधित कर रहे थे, लेकिन भीड़ से निकल आया वोट चोर का नारा। वोट चोर, वोट चोरी। अमित शाह क्यों यार यार करने लगे और भीड़ को बताने लगे अरे यार ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा मैं बताता हूं। शाह साहब कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी, यानी शाह साहब का अंदाज दूसरा था, राहुल गांधी तो मैं कह रहा हूं। अमित शाह कहते हैं कि अभी राहुल बाबा यात्रा करके गए हैं। और अमित शाह ने भीड़ से पूछने की कोशिश की कि यात्रा का दोस्तों विषय क्या था, और ये विषय पूछ के अमित शाह फंस गए। अमित शाह खुद उलझ गए, खुद सकते में जो जवाब मिला, जो करारा जवाब मिला, अमित शाह ने शायद सोचा नहीं होगा। अमित शाह का मुंह भी बन गया, अमित शाह की सिचुएशन बिल्कुल एम्बैरेसिंग हो गई। अमित शाह एकदम तिलमिला गए, हिल गए, चेहरे का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप देख ही लीजिए ना, देखिए ना, वो पूछ रहे हैं कि राहुल बाबा आए थे, विषय क्या था। अब जो जवाब मिला है उन्हीं के समर्थकों का, बीजेपी का ही प्रशंसक, बीजेपी की ही रैली, बीजेपी का ही मंच, शाह की ही रैली और शाह का ही संबोधन, शाह का ही सवाल, लेकिन जवाब मिला जिसने शाह को भी हिला के रख दिया। जरा देखिए आप। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय
रोजगारी नहीं था यात्रा का विषय, बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था यात्रा का विषय, हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था यात्रा का विषय था, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए, घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए, घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। तो क्या देखा दोस्तों आपने, शाह साहब कहने लगे अरे यार ये क्या कह दिया। दोस्तों जवाब मिला अमित शाह के सवाल का, वोट चोरी। अमित शाह ने तो ये नहीं सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि भाई जो नैरेटिव हम लोगों ने बताई है यात्रा को लेकर, राहुल और विपक्ष को लेकर, विपक्ष के स्टंट को लेकर, वैसे ही समर्थक बोलेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही मुद्दा भटकाने, लोगों को गुमराह करने, ऐसा जवाब चाह रहे थे अमित शाह कि ऐसा जवाब आए। लेकिन दोस्तों पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर कोई किसी राह पे निकल रहा है, कोई किसी यात्रा पे है या किसी मिशन पे है या किसी नारे के साथ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिक्र तो उसी का आएगा। जिक्र तो आएगा कि हाँ विपक्ष भी कहेगा या पक्ष भी कहेगा कि नहीं यात्रा इस विषय पे थी, लेकिन वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर। तो आगे अमित शाह खुद कहते हैं कि ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा नहीं थी, वोट चोरी के खिलाफ नहीं थी, ये घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी। ये अमित शाह ने तो सवाल उठा दिया, लेकिन अमित शाह का ये सवाल घूम फिर के अमित शाह की तरफ चला गया। कहते हैं दूसरों पे अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। यहां आईना रखने की जरूरत शाह साहब को है। शाह साहब घुसपैठी आ गए, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वो, और आपके 11.5 साल के शासन काल में केंद्र की आपकी सरकार, बिहार में 2 दशक से आप ही हैं, ये कैसे घुस आए? इसमें राहुल गांधी क्या करेंगे? ये तो आपके नाक के नीचे घुसपैठिए चले आए शाह साहब। ये तो सवाल आपका आप ही की तरफ घूम गया। और अमित शाह ने तो ये तो सोचा ही नहीं था कि जो सवाल वो पूछ रहे हैं, वो उन्होंने समझा था कि जवाब ऐसा आएगा कि ये लोग मुद्दे को भटका रहे थे, माहौल बना रहे थे, लेकिन जवाब मिला क्या? वोट चोरी। भाई जाहिर सी बात है, जिस संबंध में निकली है यात्रा, जवाब तो वैसे ही मिलेगा। दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा ने जिस तरह से एक माहौल बनाया है, वो बिल्कुल सत्ता पक्ष को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और शाह साहब का इंप्रेशन बिल्कुल एम्बैरेसिंग सिचुएशन, माथे पर चिंतन, ये सब बता रही है, ये सब दिखा रही है। आप जरा एक बार और देख लीजिए, शायद आपको अच्छा लगेगा। खैर, खबर पे आप क्या कहते हैं अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा। और अगर आर्थिक मदद करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ मजबूत होने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप सभी बने रहें।